बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुसब उमैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेर नज़र। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन पहले स्वीडन में एक वाक़या पेश आया जो कि इंतहाई दिलखराश था। इस तरह के बेशतर वाक़यात पहले भी यूरोप में पेश आते रहते हैं और ये एक रूटीन है, इसको रूटीन रोज़मर्रा की चीज़ें समझा जाने लगा। लेकिन ये 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी का ये वाक़या है, कुरान मजीद को नज़र आतिश किया गया। इस पर गम गुस्से की लहर आई मुस्लिम उम्मा में भी, लेकिन ये मुस्लिम उम्मा के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि 1.5 अरब मुसलमान हैं जो अपनी मुक़द्दस किताब की हिफाजत करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। स्वीडन कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें हैं कि वो नेटो फोर्सेस में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें उनका इख्तलाफ किया तुर्की ने। और तुर्की के उस इख्तलाफ का जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि एहतजाज करते हुए उन्होंने कुरान मजीद के नुस्खे को नज़र आतिश किया। इससे पहले भी यूरोपीय कल्चर में आज़ादी राय के नाम पर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। वैसे तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें बड़ा राग अलापती हैं इंसानियत को हकूक़ दिलवाने का, लेकिन किसी भी मज़हब की किताब हो वो मुक़द्दस किताब होती है और उसको उसकी तक़दीस और उसका एहतराम हर मज़हब के लोगों पर लाजिम है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हिदायत की एक ऐसी किताब उतारी है जो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इस उन्वान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मीडिया एडवाइज़र मौजूद हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सरदार तैयब खान, उनसे हम बात करेंगे स्वीडन में पेश आने वाले वाक़े के मुतालिक। सबसे पहले सरदार तैयब साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी। सरदार तैयब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्वीडन में पेश आने वाला वाक़या, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि स्वीडन के लोग हुकूमती सतह पर इस तरह की दिलखराश हरकत करके मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो स्वीडन में वाक़या पेश है इंतहाई दिलखराश है और इंतहाई अफसोसनाक है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो शदीद गम गुस्से में है, और इसके खिलाफ आपने देखा है कि दुनिया भर के मुसलमान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है जुम्मे को जो है वो अपना नमाज जुम्मा के बाद दुनिया भर में जो हमारे 67 कंट्रीज में जो हमारी तंजीम इस वक्त काम कर रही है का ये अफसोसनाक काम किया है, उनको सजा सुलीद पर नहीं लटकाया जाता। उस टाइम तक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इस बार प्लेटफॉर्म पर जो है न सिर्फ उजागर कर रही है, बल्कि राना बिशारत अली खान साहब ने इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर मुल्क हैं उनको खतूत भी लिखे हैं, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी खतूत लिखे हैं। और इससे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के जो चेयरमैन है वो ज़ाती तौर पर इस पर वो शदीद उन्होंने न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि प्रैक्टिकली वो खुद उनकी क़यादत में जो है वो जो है सरदार तैयब साहब, जुम्मे वाले दिन जो है आप क्या समझते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो तो यकीनन 56-57 ममालिक के नुमाइंदे उसमें मौजूद हैं, उसमें तो कई दफ़ा कश्मीर के मुतालिक भी करारदाद जमा हो चुकी है, लेकिन इस तरह के वाक़यात की करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाने से कोई फ़ायदा हासिल होगा उम्मत मुस्लिमा को? देखिए जी, हम तो आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये आवाज़ बुलंद करेंगे तो इंशाल्लाह इनको आप देखेंगे कि ये जो मगरब है इनको मजबूर होना पड़ेगा कि वो इस तरह के इक़दाम ना करें। इस अफसोसनाक वाक़े की और भी जो मुल्क हैं उन्होंने भी मजम्मत किया, और जब तक ऐसे लोगों या ऐसे अफराद को सजा नहीं दी जाती या सूली पर लटकाया नहीं जाता, तो उस टाइम तक ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। और इस तरह की हरकतें ये इंतहाई तशवीशनाक हैं, और मुसलमानों को मैं समझता हूँ इस मामले पर खासतौर ओआईसी को एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करनी चाहिए। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, यकजा नहीं होंगे, तो ये ऐसे दिलखराश वाक़े जो है वो रूनुमा होते रहेंगे। ये बहुत ही बड़ी पूरी ये इंसानियत की बात है। पूरी इंसानियत के हम तो किसी मज़हब को जो है उसकी तौहीन नहीं करते, तो फिर क्यों हमारे एक मुक़द्दस किताब की जिस तरीके से तौहीन की गई है, ये इंतहाई मेज़मुन शर्मिंदगी की बात है। और इसको जितना भी मज़म्मत की जाए, और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ सजाए मौत देनी चाहिए, सूली पर लटकाना चाहिए। और ऐसे लोगों को का अगर हुकूमत जो स्वीडन हुकूमत अगर उनका वो कर रही है तो उनको भी जो है शर्म आनी चाहिए। और आपने देखा हो कल तुर्की में जिस तरह मुसलमानों ने स्वीडन सफारत खाने के बाहर जिस तरह उनके झंडे को नजर आतिश किया, तो इससे तो इंतशार और ज्यादा होगा और लोग जो है वो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। तो जब तक ऐसे बंदे को, ऐसे गुस्ताख को सजा नहीं दी जाती, उस वक्त तक ये मुजाहरे जो है वो मुसलमान जो है वो जारी रखेंगे। देखिए सरदार तैयब साहब,
तैयब साहब, हुकूमती सतह पे हमारी तरफ से कोई दो टोक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। एक ट्वीट कर देना क्या इसका इलाज होता है? इससे पहले फ्रांस में बेहरमती वाला वाक़या पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों पे फ्रांस ने बड़ा अहम काम किया और वो फ्रंट पे थे, फ्रंट लाइन में थे। उनसे सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात हुई। एक तरफ हमें कहा जाता है ये मजहबी इंतहा पसंद हैं, दूसरी तरफ कभी गुस्ताखी रसूल का टैग लग जाता है और कभी कुरान की बेहरमती की जाती है। तो क्या ऐसे मामलात में हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि अभी तक हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है? देखिए जी, अफसोस के साथ हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके मजम्मत तो की है, एक अलामती मजम्मत जो कि हर एक कर रहा है, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे जो सियासतदान है या हमारे जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो इस वक्त पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्करों में पड़े हुए हैं, बजाय कि वो इस मामले को भरपूर तरीके से हाईलाइट करते, बल्कि इस पर एक हुकूमती सतह का जो है वो प्रॉपर तमाम अपोजिशन पार्टीज को भी जो है वो ऑन बोर्ड लेते हैं और सबको मिलकर तमाम मजहबी जमातों को, तमाम मकतब फिक्र को ऑन बोर्ड लेकर इस सवाल से यकजहती का पैगाम देना चाहिए था, ना कि सिर्फ एक ट्वीट करके और बस सब जो है वो भूल जाने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। खासतौर पाकिस्तान तो बना इस्लाम के नाम पर और हमारी जो मुकद्दस किताब है उसकी तो इनकी कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है वो अपने आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और जो मगरब है वो गुस्ताखियों पर गुस्ताखी कर रहा है। और आपने देखा है कि जो जिस तरह आपने फ्रांस का भी हवाला दिया, तो वो जो मौलवी पहले निकले थे वो भी अब इस मामले पर इतना वो कोई अब बड़ा उनकी तरफ से रिटेलिएट नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया। तो ये भी अफसोस ही कर सकते हैं कि क्या वो अपने जाती अनाज या जाती मुफाद के लिए इस तरह की वो कर रहे थे, या वो वाकई आशिक रसूल नहीं थे। आशिक रसूल तो हर इंसान है, लेकिन वो लोगों को पर फतवे लगाते कि फलां काफिर है, फलां काफिर है, फलां काफिर है। तो क्या आज जो स्वीडन में वाकया पेश है ये मुसलमानों की शर्मिंदगी का बायस नहीं है? क्या मुसलमान क्यों बिखरे हुए हैं? हम जब बिखर जाएंगे, हम जब इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो इस तरह की जो नफरमानियां हैं वो आए रोज बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरह की नफरमानी को रोकने के लिए मैं समझता हूँ जो मुसलमानों की OIC है उसको भी बजाय मजम्मत के अलावा भी जो है तमाम मुस्लिम ममालिक को जो है गठे एक प्लेटफॉर्म जो OIC है, ये इस प्लेटफॉर्म से मैं समझता हूँ तमाम मुल्कों को मिलकर जो है वो स्वीडन हुकूमत के खिलाफ उसका ना सफारती बाइकाट करना चाहिए, हर तरीके से बाइकाट करना चाहिए। और उसकी कोई अगर नशो नमा या किसी ममालिक में जरिए मुबादला या जो कुछ भी वो फरोख्त करते हैं या बेचते हैं, उनको भी जो है वो मैं समझता हूँ बाइकाट करके उनको माशी तौर पर भी जो है तनहा करना चाहिए और प्लेटफॉर्म पे उनको तनहा करना चाहिए। और उनके एम्बेसडर को भी जो है बुलाकर पाकिस्तान सफारत खाने में जो है पूरे एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, लेकिन वो भी हमें होता हुआ नजर नहीं आया, जो कि इंतहाई शर्म का मकाम है कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो इतना तक नहीं किया गया कि उसके एम्बेसडर को बुलाकर ही एहतजाज कर दिया जाता है कि हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और आप इस पर हमारी मदद करें, आप उस गुस्ताख को पकड़कर उसको सरेआम फांसी दें या उसकी सजा दें या उसको गिरफ्तार करें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे ही नजर आ जाता है कि हमारे जो हुक्मरान है वो कितने संजीदा है इस मामले पे और कितने वो बहस हो चुके हैं कि अपनी मुकद्दस से तौहीन हुई है उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाया वो खुद करेंगे। और इसका तो एक लफ्ज भी जो है तो सूली पर लटकाना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट हर प्लेटफॉर्म पर इसको उजागर न सिर्फ करेगी, बल्कि जितना हो सकेगा हम अपने इस अजीम मकसद की और अजीम किताब के लिए हम अपना प्रोटेस्ट कोई एक दिन का हम प्रोटेस्ट नहीं करें। हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारा ये एहतजाज इंशाल्लाह दुनिया भर में जारी रहेगा और ये एहतजाज जो है रुकने वाला नहीं होगा जब तक स्वीडन हुकूमत जो है वो इस मामले पे जो है उस गुस्ताखों को सजा नहीं देती। अगर हमें उनकी इस पार्टी बाइकाट करने का भी करना पड़ा तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमारी जब तक हमारे ईमान हमारा जो है वो अपने जान और माल हमारे कुर्बान है, हमारी हर चीज कुर्बान इस किताब पर, तो हम तरीके से भी जो है वो इस चीज को नहीं मानेंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश की गई है, जो जिस तरीके से ये इन्होंने काम किया, बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कम है सवाए मजम्मत अलामती मजम्मत के अलावा भी हमें चाहिए कि हम इसके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो बिल्कुल ठीक है जी। कुरान मजीद यकीनन हमारी हिदायत की किताब है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई का पैगाम देती है। किसी सूरत भी जो है। बहुत शुक्रिया सरदार तैयब साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कुरान मजीद के मुतालिक अगर कौम जिंदा हो और कौम के हुक्मरान अपनी अहलियत दुनिया के सामने मनवाना जानते हों, वो तब होता है जब आपकी माशी हालत आपके इख्तियार में हो। आप तो पूरे मुल्क में
बिजली बंद करके पैसे बचाने की तरफ जा रहे हैं। आपने हर मुल्क से कर्जा लिया हो, दुनिया के सामने आप किसी के नुमाइंदे को बुलाकर उसकी सरजनश किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं एक और पॉइंट पर आपकी तवज्जो राकिब करवाना चाहूँगा। कुरान की बेहुरमती इसको नहीं कहते कि जो दुनिया इसके गुस्ताखाना खाके छापती है या इसको नजर आतश करती है। एक तरफ उम्मत मुसलिमा को होश के नाखून लेने होंगे। ये किताब अमल के लिए आई थी। आज हम में से देखें, हर एक के घर में कुरान मौजूद है, उसको पढ़ने वाले कितने हैं, उसको समझने वाले कितने हैं, और उस कुरान के अहकामात हमारी ज़िंदगियों में कितने हैं। मैं समझता हूँ कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो गुस्ताखी करते हैं दुनिया के किसी भी नुक्ता नज़र से किसी और मज़हब के लोग तो तब करेंगे जब उनको मौका मुयस्सर आएगा। हमें उम्मत मुस्लिमा को सोचना होगा, हम वापस आएँ, इस कुरान को थामें और इस हिदायत की किताब के साथ जुड़ें ताकि दुनिया व आखिरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी रोशन करे। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।